वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए ये जो भर्ती आ रखी है ये बिहार में आ रखी है, तो अगर आप बिहार के हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो भर्ती है ये सिपाही के पद पर भर्ती है। सिपाही आप जो है ना बिहार की जो पुलिस है उसमें सिपाही बनाए जाएंगे। और ये जो भर्ती है ये अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों के लिए, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति की। एक बात और बता दूं, देखिए आपने दो तरह के सुने होंगे, एक तो एससी शेड्यूल कास्ट सुना होगा और आपने सुना होगा एसटी। तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जनजाति तो ऊपर लिखा, ये अनुसूचित जाति मैंने लिखा। तो देखिए अनुसूचित का मतलब होता है शेड्यूल्ड और जाति मतलब कास्ट, तो ये हो गया क्या, एससी, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति का मतलब, अनुसूचित का मतलब शेड्यूल्ड और जनजाति का मतलब ट्राइब्स, तो एसटी हो गया अनुसूचित जनजाति। तो ये जो भर्ती है इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, वो भी महिला उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। तो कई सारे बच्चों को हो सकता है कमेंट आए कि सर एससी हैं तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्या। तो देखिए जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया इसके अनुसार आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। तो ये सबसे जो डाउट वाला पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब देखिए आवेदन आप 24 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। अब ये जो आपका विज्ञापन का नंबर है वो 1/2020 है। इसका मतलब कि 2020 का ये पहला विज्ञापन आया, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी चल रही है, विज्ञापन वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ पा रही हैं। आपका जो वेतन रहेगा पे लेवल 3 का वेतन रहेगा 21,700, करीब 25 से 26,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी तनख्वाह रहने वाली है, ठीक है। रिक्तियों की संख्या है टोटल 454। तो 454 एक अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ना जनरल, ना ओबीसी, ना एससी, ना कोई और कोई फॉर्म ही नहीं भर पा रहा है। और तो और जो है ना एसटी कैटेगरी की सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार फॉर्म भर पा रही, तो बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है। और जिसने फॉर्म भरा, थोड़ी सी तैयारी की, तो ज़रूर सिलेक्ट यहाँ से होने वाला है। तो महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप इसमें ज़रूर फॉर्म भर सकती हैं। 24/6 से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे, जो कि कल है, कल से चालू हो जाएंगे। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और आगे देखते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर आप भर सकते हैं। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में बिहार की अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है, ठीक है। और आप अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो आप इंडियन है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 पास आपको होना चाहिए। 1/1/2020 का मतलब कि 1 जनवरी 2020 के पहले जो है ना आपके पास में होना चाहिए, डिटेल में जो कक्षा 12 उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी अपीयरिंग वगैरह हैं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब जो ये 1 जनवरी 2020 है, इसी से आपकी उम्र सीमा की गणना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गणना यहीं से की जाएगी, ठीक है। अब देखिए अनुसूचित जनजाति कोट की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल की आपको जो है ना उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 18 से 30 साल के बीच में आपकी होना चाहिए और 1 जनवरी 2020 से नापी जाएगी। अगर आप जो है ना होमगार्ड, बिहार की होमगार्ड में हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। शारीरिक मापदंड के लिए आपको अलग से कोई जो है ना नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे, बस आपको न्यूनतम जो है ना पास होना है। अब देखिए आपकी न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर आपकी होना चाहिए और ऊंचाई के हिसाब से ही वजन देखा जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया, सबसे पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। जो आपने आवेदन पत्र भरे हैं उनमें समीक्षा के बाद आपको जो ना एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के स्तर कक्षा 12 के स्तर के आसपास हो रहेगा, ज़्यादा कठिन पेपर वगैरह नहीं होगा और सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और 100 नंबर के रहेंगे। आपके जो 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न रहेंगे, जिनके सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी रहने वाली है। देखिए ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं करा रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ओमार बेस्ड होगी, मतलब गोले काले करने वाली आपकी जो है ना परीक्षा की जाएगी। तो ये चीज़ होगी। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में
आप जो है ना लिखित परीक्षा जाके इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो लिखित परीक्षा है ये फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनाएगी। लिखित परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं, मिनिमम 30 अंक आ जाते हैं, तो आप जो है ना शारीरिक दक्षता परीक्षा में जा सकते हो। कम से कम आपको 30% अंक लाने, 30% कितने होते हैं, टोटल 100 अंक का है तो 30 नंबर कम से कम लेके आने हैं। इसके बाद द्वितीय चरण जो आपका होगा, जब आप 30% ले आओगे तो द्वितीय चरण में आपकी होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी 100 अंकों की जाएगी। इसमें क्या होगी, दौड़ 50 अंक की है, गोला फेंक 25 अंक का, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ऊंची कूद 25 अंक की। तो इस तरह 50 की ये आपकी दौड़ हो गई, और गोला फेंक और ऊंची कूद आपकी 25 नंबर की। अब देख लीजिए इसमें कितना क्या चाहिए आपको। दौड़ में सबसे पहले देखते हैं, 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में पूरी करना है। अगर आप 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक मिल जाएंगे, 4 मिनट से इतने, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और गोला फेंक में अधिकतम आपको 25 अंक हैं। 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना है। आप जितनी ज़्यादा दूर तक फेंक लोगे उतने ज़्यादा अंक आपको दिए जाएंगे, और ये अंक आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा हो सके उतना बेहतर करना। अब देख सकते हैं आपकी ऊँची कूद कम से कम 3 फीट आपको मारना है। जितना ज़्यादा ऊँची मार दोगे तो उतना जो है ना आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ होगी। अब देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी है वो किसके आधार पर बनाई जाएगी, तो देखिए अब हम इसके बारे में बता देते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों स्पर्धाओं, मतलब दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के आधार पर बनाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि रिटन एग्जाम सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। 30% अंक ले आइए ताकि आप फिजिकल में पहुंच जाएं, और फिजिकल में जितना अच्छा कर लोगे, जितनी अच्छी दौड़ मार लोगे, ऊंची कूद जितनी अच्छी होगी, और गोला फेंक में जितने ज़्यादा नंबर आप ले आओगे उतने जो है ना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी सिलेक्शन प्रोसीजर बताना, तो वो हमने यहाँ से चर्चा कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में कट ऑफ तिथि, इसके बारे में मैंने आपको बताई दी कि सारी चीज़ों की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। तो ये बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं। कुछ खास जानकारी होती है तो मैं आपको जो है ना वो भी आपको बता देते हैं। फॉर्म फीस आपकी सबसे ज़रूरी जो है ना वो 100 रुपया और 12, मतलब 112 रुपये आपकी फॉर्म फीस है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस भी नहीं, आप इसमें जो है ना आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। मोस्टली हमने चीज़ें आपको बता दी हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ से बता दी, अब कुछ नहीं बचा है, बस यहाँ से दाइंड हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे, और अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो नीचे। मात्र एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। देखिए अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ topcoachingreview.com वेबसाइट पर। इसमें क्या होता है कि आप रिव्यू लिखकर पैसे कमा सकते हैं। कई सारे बच्चों ने रिव्यू यहाँ पर लिखे हैं, रिसेंट पोस्ट में आप देख सकते हैं। और रिव्यू लिखना बड़ा आसान है, आप किसी भी कॉलेज, स्कूल, कोचिंग कहीं से भी पढ़े हों आप उसका रिव्यू लिख सकते हैं। रिव्यू में क्या लिखना होता है आप वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। रिव्यू में आपको क्या लिखना होता है, कोचिंग कैसी रही है आपकी, स्टडी नोट कैसे मिलते हैं, ठीक है, कैंपस जहाँ पढ़ते हैं उस कक्षा आपकी कैसी है, रूम कैसा है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी है, मेस फैसिलिटी है नहीं है, कोचिंग की फ़ीस कितनी, रिजल्ट कैसा आता है। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। कम से कम 300 वर्ड का आप लिख के आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होता है आपकी जो नाम है, आपका ईमेल, और आप टाइटल क्या दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने SSC कोचिंग पटना, ठीक है, मान लीजिए पटना में कोई कोचिंग है, मान लीजिए आनंद जी की काफ़ी मशहूर कोचिंग है, तो हाँ IIT JEE कोचिंग आनंद, ठीक है, पटना, इसे करके लिख सकते हैं। पोस्ट टाइटल डाल सकते हैं, टैग लिख सकते हैं आनंद कोचिंग, मैथ कोचिंग, IIT JEE कोचिंग, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस कैटेगरी, IIT JEE कोचिंग तो आप IIT कोचिंग रिव्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, और बस यहाँ से आप अपना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ से जाइए, हेडिंग 2 से शुरुआत कीजिए, हेडिंग 1 क्योंकि आपका जो टाइटल था वो हो गई। फिर यहाँ कुछ लिखिए, फिर उसके बाद अपना मटेरियल लिखिए, ऐसे करके सारी चीज़ें लिख के आप यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट करके आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं, और आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके लाइक होते जाएंगे उतना आपको पैसा यहाँ से मिलता जाए। कुछ आपको नई चीज़ करनी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी भी नहीं है। जो आपके पास एक्सपीरियंस है आप बस उसे शेयर कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट के पास में होता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई की होती है। तो आप इस पर ज़रूर अपना योगदान दीजिए, और ये भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी एक गाइडेंस देगा कि ये कोचिंग सही है, ये कोचिंग नहीं सही है। क्योंकि पैसा जो है ना आपके माता पिता जहाँ से कमाते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद कमाते हैं, तो उसका एक सही जगह इस्तेमाल हो सके, इसलिए ये प्रोग्राम
शुरू किया गया है। तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, अपना रिव्यू लिखिए और इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचे उतना ही बड़ा अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।